हाय एवरीवन, आज हम लोग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका जो डिराइवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस के लिए देखते हैं, है ना, और ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए भी देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, तो इस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होगा वो नॉर्मली होगा, है ना, और तब हम लोग के पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से जा रहा है, जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी होगा, है ना। तो यहाँ पर EI, ER, ET ये सब क्या है, मैं आप लोग को डायग्राम पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो क्या है, EI है ना, क्योंकि इंसिडेंट हो रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी होगा जो कि होगा BI। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पर EI का कंपोनेंट लेंगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चला आएगा और थोड़ा सा ट्रांसमिट होकर उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे ट्रांसमिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और ट्रांसमिशन का कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ET होगा, है ना। और थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, ER होगा, ठीक है ना। और हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, EX मान लीजिए, है ना। तो क्या होगा, EX नॉट e⁻I kx माइनस ओमेगा t, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर z डायरेक्शन पर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर ये z डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए z डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, EI इज इक्वल टू EI नॉट मतलब एम्पलीट्यूड, है ना, ऑफ इंसिडेंट वेव, EI KIZ, क्योंकि यहाँ पर वेव प्रोपेगेशन हम लोग इंसिडेंट की बात करें तो KI होगा, अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो KR, और क्योंकि KR क्या है, निगेटिव डायरेक्शन पर है, यानी कि इस डायरेक्शन पर इंसिडेंट है और इस डायरेक्शन पर रिफ्लेक्शन है, तो निगेटिव साइन आ जाएंगे। और यहाँ पर KT में निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन पर है, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस ओमेगा t z मतलब जिस डायरेक्शन पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो EI ER ET का एक्सप्रेशन ये वाला है। अब ये जो इंटरफेस है यहाँ पर z इक्वल टू 0 पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी कंडीशन लगाना पड़ेगा। एट z इक्वल टू 0 अप्लाई कॉन्टिन्यूटी कंडीशन। तो वहाँ पर दो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन है इंटरफेस पर। ये वाला एक इंटरफेस है ना जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला कि इंसिडेंट वेव EI इलेक्ट्रिक फील्ड और ER z इक्वल टू 0 पर वो इक्वल होगा ET z इज इक्वल टू 0। ये आप लोग को पता है, हम लोगों ने बहुत बार करते आ रहे हैं इसके, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। और दूसरा क्या है, यही वाला कंडीशन का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू z वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। यानी कि इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो ट्रांसमिटेड रे का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट के साथ बराबर होगा, और इसका जो क्या है पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू z वो भी इक्वल होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कटे। इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, EI का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ER का वैल्यू यहाँ से पुट करिए और ET का वैल्यू यहाँ से पुट करिए। देखिए यहाँ पर E आप लोग को पता है KI का वैल्यू, KR का वैल्यू, KT का वैल्यू, और यहाँ पर ओमेगा ओमेगा ओमेगा, है ना। यहाँ पर देखिए Z का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर अगर Z का वैल्यू 0 है, Z का वैल्यू 0 है, Z का वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएंगे, ये वाला टर्म 0 0 0 हो जाएंगे। बचेंगे क्या, E माइनस आई ओमेगा टी, E माइनस आई ओमेगा टी, E माइनस आई ओमेगा टी, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे क्या, EI नॉट प्लस ER नॉट इज इक्वल टू ET नॉट। तो सॉल्विंग वन वी गेट ये वाला इक्वेशन नंबर 3 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो z के साथ जो चिपका हुआ है वो आगे आ जाएंगे, KI आ गया, है ना, माइनस KR आ गया, और KT बाकी एज इट इज सेम होगा इसकी तरह, ठीक है ना। और इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 4 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से जो ET नॉट का वैल्यू है, ET नॉट का वैल्यू वो हम लोग जाके यहाँ पर ET नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये वाला हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ER नॉट बाई EI नॉट का रिफ्लेक्ट, मतलब देखिए ER नॉट यहाँ पर भी है, ER नॉट यहाँ पर भी है ना, और EI नॉट यहाँ पर है, EI नॉट यहाँ पर है, दोनों का क्या लेंगे, रेशियो ले लेंगे। और KI इज इक्वल टू KR कंडीशन पर बेसिकली होता भी है, आप लोग का पता होगा, जो कि पोजिशन होता है और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का दोनों इसी डायरेक्शन पर है, तो KI इज इक्वल टू KR होगा, और इसी तरह ओमेगा भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ KI इज इक्वल टू KR कंडीशन पर क्या होगा, KI माइनस KT, KI प्लस KT। अब डायरेक्टली ये लिख सकते हो, आप लोग खुद घर में जाकर क्या कर सकते हो, अगर नोट बना रहे हो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर KI माइनस KT, KI प्लस KT आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू है N ओमेगा बाई C, और इस वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, और इस वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए N2 है। तो N1 ओमेगा बाई C माइनस, क्योंकि ट्रांसमिटेड रे अलग मीडियम पर है तो
ये हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो हो गया n1 माइनस n2 n1 प्लस n2, है ना। तो ये आ गया वैल्यू ई आर नॉट बाई ई आई नॉट का वैल्यू, है ना। तो ये से आप लोग इक्वेशन नंबर कुछ दे भी सकते, नहीं देख सकते, कुछ नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ई आई नॉट तो होगा लेकिन ई आर नॉट की जगह पर ई टी नॉट होगा। सिमिलरली करके आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो ट्वाइस n1 बाई n1 प्लस n2। कैसे मिलेंगे, अगर आप लोग घर में करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, आर नॉट का वैल्यू नहीं चाहिए, है ना, सिर्फ टी नॉट का वैल्यू चाहिए। तो आर नॉट को हम लोग को हटाना पड़ेंगे, तो आर नॉट का वैल्यू यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ई आई नॉट को वहाँ भेज दीजिए, ई टी नॉट माइनस ई आई नॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और ये वाला आपके पास आ जाएंगे। और सिमिलरली सेम प्रोसेस करना, के का वैल्यू n1 ओमेगा बाई सी, n2 ओमेगा बाई सी, ऐसे ही करना, ठीक है ना। तो ये आप लोग के पास आ जाएंगे। क्यों हम लोगों ने निकाला अभी आप लोग को पता चल जाएंगे। ई आर नॉट बाई ई आई नॉट का वैल्यू ये है, ई टी नॉट बाई ई आई नॉट का वैल्यू ये है। क्यों निकाला आप लोग को पता चल जाएंगे। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मतलब क्या है, इंटेंसिटी, जो कि इंटेंसिटी का रेशियो होता है बेसिकली, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, इसका रेशियो होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आर। ट्रांसमिशन का क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव का रेशियो होगा। यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ना, वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, है ना। यहाँ पर मान लीजिए इंसिडेंट वेव के लिए क्या होगा, आई आई इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव के लिए मान लीजिए जो परमिटिविटी का वैल्यू है वो E1 है और वेलोसिटी मान लीजिए V1 है, और E नॉट मतलब इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ई आई नॉट का स्क्वायर। और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए भी सेम मीडियम पर है, ये सेम मीडियम पर है और ये सेम मीडियम पर है, तो V1 के जगह पर V1 ही होगा, E1 के जगह पर E1, ई आई नॉट के जगह पर बस ई आर नॉट स्क्वायर होगा। दोनों का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है, ये तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ई आर नॉट स्क्वायर बाई ई आई नॉट स्क्वायर। इसलिए हम लोगों ने पहले ही ई आर नॉट बाई ई आई नॉट का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया है और ये जाकर डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं। और यही हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू है और इसे हम लोग ब्रैकेट पर इसे डाल सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, देखिए हाफ E1, यहाँ पर हाफ E1 तो दोनों पर होगा, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू ट्रांसमिशन के लिए जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो V2 है और यहाँ पर V1 है, तो V2 बाई V1 होगा। और V मतलब क्या है, n ओमेगा बाई सी आप लोग कह सकते हो, तो यहाँ पर n2 बाई n1 होगा। और ई टी नॉट बाई ई आई नॉट का वैल्यू क्या है, ई टी नॉट बाई n2 n1 बाई n1 प्लस n2, इसका होल स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया, है ना। और यहाँ पर देखिए n2 बाई n1 जैसे होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4n2 स्क्वायर, 4n1, ये n2 नहीं है, क्या होगा n1 होगा, यहाँ पर n1 है ना, n1 होगा, 4n1 का स्क्वायर, n1 से n1 कैंसिल हो गया तो n1 बचा सिर्फ 4n1 n2 डिवाइडेड बाई ये, और ये हम लोग को डिराइव करना था। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ के, कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोग को ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए भी चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।